नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में आज हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके विधायक खुद बताएंगे कि उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए कितने प्रयास किए हैं। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके जनप्रतिनिधि क्या क्या कदम उठा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य हो चुका है और कितनी परियोजनाओं का रोडमैप तैयार है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहनलाल बड़ौली। विधायक मोहनलाल बड़ौली से पूछेंगे चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कितने वादे अब तक पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आपको आपके इलाके के विधायक से भी मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा राई इलाके के और पूरा ये जो बड़ौली का जो इलाका है और खास करके जो पूरा क्षेत्र है राई हलके का, वहां पर क्या क्या असल में मुद्दे हैं वो जरा जान लेते हैं। दरअसल राई हलके के जो बड़े मुद्दे हैं जिनको अब अक्सर आप सभी लोगों के द्वारा उठाया जाता रहा है, स्थायी अनाज मंडी की घोषणा, काम शुरू नहीं हुआ इस पर भी, लेकिन राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के आज भी सवाल उठते रहे हैं। जिस स्तर पर एजुकेशन सिटी के सपने दिखाए गए, धरातल पर वो काम अभी भी अधूरा नजर आता है। वहीं कुंडली में नगर पालिका का चुनाव लंबे समय से अटका हुआ है, इस पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही इस पर अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं। तो राई हलके के ये वो बड़े मुद्दे हैं जो कि विधायक के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर थे। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मोहनलाल बड़ौली जो कि स्थानीय विधायक है वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जब विधायक बन करके आप पहुंचे विधानसभा तक, आपको जनता ने पहुंचाया, जनता ने बड़ा भरोसा किया, सबसे बड़ा एजेंडा आपके सामने क्या था, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी जिसको हल करने के लिए आपने पहला कदम उठाया? शुभेंद्र जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल को बधाई देता हूं कि आपने आज मेरे को चुनाव और राई विधानसभा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपने अपने चैनल पर जो समय दिया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं 2019 में जब विधायक बना तो उसी समय मेरे दिमाग में जो योजनाएं थी कि राई विधानसभा जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है, और विकास की दृष्टि से जिस प्रकार की यहाँ भूमि है उस प्रकार का विकास हमें दिखाई नहीं देता था। और 2019 के बाद सबसे पहला काम जो सड़कों का एक आवागमन का रास्ता अच्छा बने, एक मेरठ से हाईवे जो भालगढ़ तक आता था उसको 6 लेन का 334B नेशनल हाईवे वो मेरी राई विधानसभा से निकला है, बहुत बढ़िया से चालू हो गया है और नितिन गडकरी जी पीछे आकर उसका उद्घाटन करके गए। जो नेशनल हाईवे नंबर 1 2 वर्षों पुराना नेशनल हाईवे था, आजादी से पहले का था, और उसको 12 लेन का काम जो कंप्लीट हुआ है वो आंदोलन की वजह से कुछ रुका था, तेज गति से वहाँ काम हो रहा है। और आज नेशनल हाईवे 12 लेन का जो राई विधानसभा से होकर गुजरता है। इसी प्रकार से केजीपी और केएमपी ये दोनों रोड राई विधानसभा से निकलते हैं, इन सब पर काम हुआ है। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा 2019 के बाद आज तक 14 सड़कों पर काम हुआ है और उनको डबल करने का काम किया है। इसी प्रकार से मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं, 6 सड़कें अभी पास होकर आई हैं। 8 सड़कों पर पहले रोड़ी पड़ी हुई थी, जब मैं विधायक हुआ वो काला करवाने का काम हुआ था। और 14 किलोमीटर की नई सड़कें मेरी राई विधानसभा में 17.5 किलोमीटर मैंने विधायक बनते ही सबसे पहले ये मैपिंग करवाई कि 33 फुट से जो बड़ा रास्ता कच्चा पड़ा था, आज तक उस पर रोड नहीं बना था। इस प्रकार से अलग अलग गांव वालों से डिमांड ली
17.5 किलोमीटर का टुकड़ा पूरी राई विधानसभा में निकला और वो 14 किलोमीटर का टुकड़ा पास होकर उसका बजट की फाइल भी सैंक्शन हो चुकी है। ये भी एक नया काम राय विधानसभा में ठीक है, हुआ। यानी कि ये बड़े काम है, ये वो बड़े प्रोजेक्ट है जिन पर आपने प्राथमिकता के साथ काम किया है। लेकिन सर, जी। स्थायी अनाज मंडी बनाने को लेकर के एक बड़ा भरोसा लोगों के मन में बना हुआ था, खास करके किसान और जो खेती है मजदूर हैं, उन सभी लोगों के मन में एक बड़ा भरोसा था। आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत ये है कि इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। कहां पर आकर के पेच फंसा हुआ है? मैं आपको बताता हूं कि जो अनाज मंडी अपनी मुरथल के अंदर वो बिल्कुल 80% काम उसका पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को बुलाकर उसका हम उद्घाटन करवाने वाले हैं। वहां पर एक रेस्ट हाउस भी बना है और वहां पीने के पानी की व्यवस्था, किसान अनाज लेकर आए उनका साधन खड़ा हो जाए, उसकी पार्किंग की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था और अच्छे से साफ सफाई के साथ अनाज खराब ना हो, फरस पक्का करने की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से मुरथल जो अनाज मंडी मेहंदीपुर गांव के साथ बनी है। और उस मंडी के साथ लगता जो रास्ता था, सड़कें थी, वो भी बनाने का हमने काम किया है। एक अनाज मंडी की जो जखोली का सब सेंटर बनाने की बात है, उसका भी 4 एकड़ जमीन में सरकार ने सब सेंटर जो गेहूं की और धान की खरीद के लिए बनाते हैं, वो भी हमारा पास हुआ है। एक सब्जी मंडी जो जखोली के अंदर वो 8 एकड़ की है, उसमें कुछ जमीनी इंतकाल का मुद्दा था, वो इंतकाल मार्केटिंग बोर्ड के नाम हो चुका है। उसका 4 करोड़ रुपया सैंक्शन अभी 1 महीना पहले ही हुआ है और उस पर भी काम शीघ्र शुरू होगा। एक सब्जी मंडी, क्योंकि राय विधानसभा में सब्जी मंडी है ही नहीं, वो पहली सब्जी मंडी बनने का भी काम राय विधानसभा में होगा। जो अनाज पैदा करते हैं उनके लिए भी मंडी होगी, जो सब्जी पैदा करते हैं उनके लिए भी मंडी होगी। ठीक है, यानी कि उनके लिए भी एक जगह बन जाएगी और स्थायी तौर पर ये अनाज मंडी का निर्माण जो है आप कह रहे हैं कि उसके लिए भी काम चल रहा है। लेकिन सर, एक और बड़ा सवाल है, लोगों की तरफ से एक और सवाल पूछा जा रहा है। सिरसा में मसाला फैक्ट्री बनाने की 2 बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस पर कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं? सिरसा गांव में जैसे ही मैं विधायक बना और मेरे को वो डेट भी याद है कि मेरे को 1 महीना ही हुआ था, उसी टाइम कृषि मंत्री जेपी दलाल जी यहाँ आए थे, भूमि का मौका मुआयना भी हमने करवा दिया था और उसमें 50 एकड़ जमीन पूरी करने के लिए थोड़ी टेक्निकली जमीन थोड़ी कम पड़ी है और उन किसानों से भी बातचीत हो चुकी है। उस काम को भी, क्योंकि यहाँ जो 13 महीने आंदोलन चला वो राय विधानसभा में था, उसका फिर दोबारा से उस प्रकार से सर्वे नहीं हो पाया और लगातार मैं प्रयास में हूँ। उस काम को भी हम जल्दी, मसाला मंडी एक बहुत ही ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इस प्रकार की ये कुंडली के पास में सिरसा गांव है, उसकी जमीन में ये मसाला मंडी बनाने का काम करें। ठीक है, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है सर। दरअसल राई की जो पहचान बनी वो एजुकेशन सिटी के तौर पर भी बनी और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। लोगों की तरफ से अक्सर ये शिकायतें की जाती रही हैं। उनका ये कहना है कि जिस लिहाज से सपने दिखाए गए थे, जिस लिहाज से बताया गया था और बनाने की शुरुआत की गई थी, अभी तक उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, क्योंकि शिक्षा के बगैर हमारा समाज अधूरा है और शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार ने जो काम किए हैं, मैं सरकार को बधाई देता हूँ। बहुत तेज गति के साथ यह काम हुआ है और आज राय विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में 9 यूनिवर्सिटी आज वर्किंग में है। उसमें 3 यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी और लॉ यूनिवर्सिटी, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और निफ्टम जो कृषि से संबंधित यूनिवर्सिटी है, वो 3 सरकारी हैं और 5 प्राइवेट है। SRM यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी है। ये कुल मिलाकर 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो वर्किंग में है और बहुत अच्छे से शिक्षा की तरफ, सोनीपत शिक्षा का हम पहले से भी रहा है और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनने के बाद हमारे बच्चे दूर पढ़ने के लिए जो जाते थे, आज वो अपने गांव के नजदीक अपने ही जिले में शिक्षा ग्रहण करके उसका लाभ उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा हुई है और इसमें जो बात आपने विकास की है, मैं जरूर मानता हूँ। इसमें एक हमारा सावरपुर गांव है, सेवली गांव है
और वहाँ थोड़ा सा कुछ मकान उसमें आए हुए हैं और सरकार का प्रयास है कि किसानों से बातचीत करके उस समाधान को भी हम करेंगे। और पिछले महीने ही एक कमेटी डीसी सोनीपत के माध्यम से एक बनी है, वो अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। किसानों की जो समस्या है, थोड़ा बहुत विकास से उस कारण से जो रुका था उसको भी दूर करने का हम काम करेंगे। हाँ, लेकिन ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ चुनौतियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। लेकिन बिजली और पानी को लेकर के, और खास करके जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी को लेकर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को परेशानी होने लगी है। एक निश्चित समय पर पानी आता है और पानी को लेकर के संकट कई जगहों पर देखने को भी मिला है। लेकिन पानी के साथ साथ परेशानी बिजली को लेकर के भी है, न सिर्फ ये किसी एक क्षेत्र के लिए, बल्कि हरियाणा और देश के कई राज्य से आज भी परेशानी इसकी झेल रहे हैं। लेकिन इसका समाधान कैसे होगा? परेशानी तो है, ये सभी को मालूम है, लेकिन समाधान कैसे होगा इसका? ये शुभेंद्र जी, ये बहुत बढ़िया और जरूरी ये जो बात आपने बिजली की और पानी की है, क्योंकि इसके बगैर जीवन अधूरा है और जल ही जीवन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर घर में जल, नल से जल, ये योजना है, इसको हमारे पब्लिक हेल्थ के द्वारा अभी बख्तावरपुर गांव में इसी महीने 5 तारीख से हमारा बख्तावरपुर का पानी का जो बूस्टर स्टेशन लगा है और वो चालू हुआ है। उसका पानी मैं तो ये कहूँगा कि हमारे राई विधानसभा में तो जो है, जो जीटी रोड के सोनीपत की साइड का एरिया है, उसी सेक्टरों को वो पानी मिलेगा, सोनीपत शहर को भी पानी मिलेगा। लेकिन पानी सबके लिए जरूरी है और ये मैं हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था और बख्तावरपुर रेन्यूवेल जो पानी सोनीपत की जनता को मिला है, ये 5 तारीख को ही आना सोनीपत में शुरू हुआ है। इसी प्रकार से दहीसरा गांव से एक रेन्यूवेल का प्रपोजल बनी है और उसका भूमि का भी चयन हो चुका है, उसकी भी योजना बन चुकी है। कुंडली जो एक हमारी नगर पालिका पहली बार वहां चुनाव होगा, उसको भी वहां से पानी देने का काम सरकार की योजना में है। जो बात बिजली की आपने की है, मेरे विधायक बनने के बाद 3 सब स्टेशन नए बनने का काम हुआ है और 2 सब स्टेशन राई और सफियाबाद उनको अपग्रेड करने का काम हुआ है। और शेरशाह गांव में जो सब स्टेशन अपग्रेड होना है, उसका लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। मेरे को लगता है इसी महीने उसको भी अपग्रेड होने का काम, उसका उद्घाटन हो जाएगा। और पलड़ी गांव में और मनोली गांव में और जो बिजली की डिमांड रहती है, ये जमुना की बेल्ट का एरिया है, वहां पर एक आवश्यकता पावर हाउस की बिजली की कमी की थी। वो 2 पावर हाउस भी राय विधानसभा में अभी इसी सेशन में उनको मंजूरी मिली है। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हम बच्चों को लेकर के भी बात कर रहे हैं, हम शिक्षा के मॉडल को लेकर के भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक फोकस भी रहा है कि प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं हम उनको बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएं। शिक्षा मंत्री के द्वारा भी इस पर लगातार बयान दिए जाते रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राय के अंदर भी अब ये लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि बड़े परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले बुनियाद कैसे डाली, कैसे स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल में बदलने के लिए जो एक कोशिश की गई है, शुरुआत उसकी कैसे हुई, कैसे उसका आइडिया आपके दिमाग में आया और कैसे उसको आपने पूरी तरीके से क्रियान्वित किया, लोगों तक पहुंचाया? ये मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की योजना सरकार की थी और इसमें हमारे प्रत्येक ब्लॉक वाइज मॉडल संस्कृति स्कूल बने। उसके लिए 20वां मील एक बड़ा स्कूल है, जिस स्कूल के अंदर 3200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ पर उसको बनाने का काम हुआ है। एक बहुत बड़ा स्कूल हमारा कुंडली में है, जो सोनीपत जिले में संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा बच्चे उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस वहाँ पर भी 8 कमरे नए बनाने का काम हुआ और 4 कमरे 20वां मील में भी हुआ। राई में भी 4 नए कमरे बनने का काम हुआ और राई विधानसभा में 72 गांव हैं, जिसमें 90 स्कूल सरकारी हैं। उन सभी सरकारी स्कूलों में जो काम हुआ है, प्रत्येक स्कूल में जो कमरे का निर्माण, 4 दीवारी का निर्माण, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, मैं ये मानता हूं कि शिक्षा विभाग की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर सोच बनी है। बारोटा गांव एक बड़ा मेरा गांव है, सबोली गांव में वहाँ
बहुत अच्छे भवन बनने का काम हुआ। सबोली गांव में भी मैंने खुद उद्घाटन किया और बारोटा गांव के अंदर भी एक बहुत ही बढ़िया स्कूल और बहुत बढ़िया बिल्डिंग वहां पर बनी है। तो मैं ये मानता हूं कि जो सरकारी स्कूल हमारी राय विधानसभा के अंदर आते हैं, लगभग कोई एक आध स्कूल की कोई छोटी मोटी कमी होगी, कहीं सभी स्कूलों में जो व्हाइट वॉश करवाने का सरकार ने काम किया, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। कोई भी स्कूल हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें व्हाइट वॉश का काम ना हुआ हो, जिसमें शौचालय का निर्माण ना हुआ हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना की गई हो। सभी स्कूलों के अंदर पीने के पानी की और शौचालय की विशेष ध्यान देकर हमने सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल बना करके प्रेजेंट करना, उसमें बुनियादी सुविधाएं बच्चों तक पहुंचाना ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाए। लेकिन सर, एक और बड़ा सवाल यहां पर उठता है लोगों की तरफ से। लगभग काफी समय हो चुका है जब ये कहा जा रहा है कि कुंडली में नगर पालिका का जो चुनाव है वो लंबे समय से अटका हुआ है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण असल मायने में क्या आपको नजर आते हैं? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है और मैंने ये मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखा था, क्योंकि पंचायतें भंग होने के बाद आज 7 वर्ष बीत चुके हैं और पंचायत का चुनाव भी नहीं हुआ और नगर पालिका का भी चुनाव नहीं हुआ। तो लोगों की इच्छा है कि जल्दी चुनाव हो, उसके लिए योजना भी बनी और हमें लगता था कि चुनाव शीघ्र होंगे, लेकिन ये कोर्ट में केस जाने की वजह से जो नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में रुकावट आई है, अब वो एक टेक्निकली की मुद्दा कोर्ट में चला गया, इस वजह से वो रुका हुआ है। बाकी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है और लोग भी चाहते हैं कि आज जल्दी चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव है, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव है। और लोकतंत्र के अंदर मैं खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मेरा अपना निजी विचार है और पार्टी का भी विचार है कि चुनाव जल्दी हो, लोगों को लोकतंत्र के तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधि मिले और चुने हुए प्रतिनिधि जनता की सेवा अच्छे से करते हैं। ये हमारे ध्यान में भी है। और अधिकारियों की जो बात चलती है कि अधिकारी ध्यान नहीं देते, अधिकारी गांव में नहीं जाते, तो एक सेक्रेटरी स्तर का जो गांव के विकास की जब बात करता है तो वो बात उस प्रकार से सिरे नहीं चढ़ पाती। लेकिन चुनी हुई जो सरकार होती है गांव की पंचायत लेवल की, तो गांव वाले ज्यादा भरोसा भी रखते हैं और वो ज्यादा भरोसे के साथ काम भी करते हैं। ठीक है, तो जल्दी चुनाव इसमें होंगे। लेकिन मेरा अगला सवाल सर आपसे वो है जो युवाओं की आवाज भी है, विपक्षी खेमा जिसको लेकर के सरकार के ऊपर निशाना भी साधता रहा है, सवाल भी उठाता रहा है। रोजगार को लेकर के सवाल है और रोजगार के नए संसाधन कैसे सृजित हो सके, नए कैसे मौके लोगों के सामने और खास करके युवाओं के सामने मिल पाए, क्या इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं? कितनी इंडस्ट्रीज राई क्षेत्र के अंदर लगाई गई या कौन कौन से ऐसे बड़े प्लांट हैं जो आने वाले समय में राई के अंदर लग सकते हैं जिससे रोजगार के नए साधन जो हैं वो लोगों के सामने मिल पाए? मैं अगर अपने राई विधानसभा में रोजगार की बात करूं तो आज राई विधानसभा में जिस प्रकार से फैक्ट्रियां बनी है, जिस प्रकार से गोदाम बने हैं, जिस प्रकार का वहाँ काम डेवलप हुआ है, उससे मुझे लगता है कि राई विधानसभा की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उससे 4 गुना रोजगार राई विधानसभा में है। और राई विधानसभा के अंदर आज की डेट में लगभग 2 लाख कर्मचारी जो काम के लिए आते हैं फैक्ट्रियों में। इतने बड़ा फैक्ट्री एरिया है, कुंडली का है, राई का है, बारोटे का है और एक जूनपुर में भी अभी एक नया डेवलप हुआ है और नाथूपुर सबोली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इस प्रकार से हमारे राई विधानसभा में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार के साधन है। और राई विधानसभा में जो किसान है वो भी नई नई किस्म की खेती करने का एक रिवाज है। बहुत ही देश में जब किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया तो मेरे राई विधानसभा का यह टेरना गांव है, कौल सिंह चौहान जी को कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया था। और अगर मैं खेलों की बात करूं, मेरी विधानसभा में अच्छे अच्छे स्टेडियम बनने का भी काम हुआ है। और जब गोल्ड मेडल की बात होती है तो खेवड़ा गांव से ही हमारे अमित तांतिल जी ने जो गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में जीत कर आए थे, नारी गांव से हमारे पहलवान सिल्वर मेडल जीत कर आए। तो राई विधानसभा खेलों में भी आगे है, पढ़ाई में भी आगे है
और रोजगार देने में भी आगे है। राय ठीक है, विधानसभा लेकिन मेरा आखिरी एक आदर्श मेरा विधानसभा आखिरी बने, सवाल इसके आपसे लिए है। मैं लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है मोहनलाल जी कि आने वाले, ये तो अभी तक की चुनौतियों को आपने कैसे टैकल किया है, क्या क्या अभी तक अपने इलाके के अंदर काम किए हैं, ये हमने अभी तक उन विषयों को लेकर के बात की है, लेकिन आने वाला समय जो है उसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है, क्या बड़े प्रोजेक्ट जो कि आप लेकर के आ रहे हैं जिससे पूरे विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें बदल जाएं, और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो विधायक हैं वो क्या करने जा रहे हैं। मोहनलाल जी, मेरी विधानसभा में जो आज मेरे को सबसे बड़ी बात लगती है, जो ग्रीन हाईवे सोनीपत जो 52 किलोमीटर स्टोन मुरथल पर टकराता है, उसको देहरादून हाईवे से जोड़ने के लिए एक नए रोड का निर्माण हो, नेशनल हाईवे का निर्माण हो, जिससे राय विधानसभा की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। दूसरा काम राय विधानसभा का दहीसरा 0 पॉइंट से लेकर मीमारपुर तक एक 7 मीटर का पीडब्ल्यूडी के HSRDC के द्वारा उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और मुझे लगता है उसकी जमीन का सर्वे भी हो चुका है। कई जगह जमीन एक्वायर करने की बात है, उसको भी हम जल्दी से समाधान करवा के उस यानी कि आने वाले समय के वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम करने की दिशा में स्थानीय विधायक आगे लोगों को, हाँ बिल्कुल, ये बड़े ऐसे काम हैं जो कि पेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए अब रास्ता तैयार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया मोहनलाल बड़ौली जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने राय हल्के के अलग अलग विषयों को लेकर के आपने बात की है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और जनप्रतिनिधि के साथ, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अब तक कितने वादे किए हैं पूरे, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा।